तुर्बत में बलोच खानदान के घर पर दहशतगर्दों का हमला, बच्चों खवातीन समेत 6 बेगुनाह अफराद बेदर्दी से कत्ल, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद में खातून और कमसिन बच्चे भी शामिल। दहशतगर्दों ने घर को मकीनों समेत आग लगा दी। घर पर पहले मार्टर गोला फेंका गया, फिर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। अहले इलाका का कहना है ये कोई जिदोजहद नहीं, ये खुली दरिंदगी है। मासूम लोगों को निशाना बनाना किसी नजरिए की नहीं, बुज़दिली और शिकस्त खुर्दा जहनियत की अलामत है। निहत्ते शहरियों को जिंदा जलाना ही फितना हिंदुस्तान का एजेंडा है। ऐसे न सिर्फ बलोच शनाख्त नहीं बल्कि बलोच दुश्मनी के अलमबरदार हैं। अपनी सरजमीन के बेटों और बेटियों को आग में झोंकने वाले किसी कॉज के नुमाइंदा नहीं हो सकते। बलोच कौम अब सोचने पर मजबूर हो गई कि ये वक्त खामोशी का नहीं, सच बोलने का है। वक्त आ गया है इंसानियत के कातिलों को बेनकाब किया जाए। फितना खारिज इस्लाम पाकिस्तान और पश्तून दुश्मन बुज़दिलों ने कोहाट में वहशियाना छुपकर पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया। इंसानियत से आ रही ख्वारिज ने एक एहलकार को जिंदा जलाकर शहीद कर दिया। उलमा ने कहा कि इस्लाम भी ऐसे वहशियाना इकदाम की इजाज़त नहीं देता। हमले में DSP असद महमूद समेत 7 अफराद शहीद हुए। आखिरी खारजी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF मिशन और स्टेट बैंक हुकाम के दरमियान कराची में अहम मुलाकातें। स्टेट बैंक हुकाम ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ तकनीकी डेटा शेयर कर दिया। IMF को एक्सचेंज रेट से मुतालिक लचकदार पॉलिसी बरकरार रखने पर ब्रीफिंग। जायजा मिशन माली साल के पहले 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। बजट के बुनियादी खदुखाल भी जायजा शेड्यूल में शामिल। टैक्स रेवेन्यू के अलावा IMF के बेशतर अहदाफ पूरे किए जा चुके। जायजे के बाद हुकूमत को $1.2 अरब की किस्त जारी करने का सिग्नल मिलेगा। कर्ज प्रोग्राम का मजमूई हजम $8.4 अरब। पाकिस्तान को अब तक $3.3 अरब मिल चुके हैं। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का तरक्याती ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। आलमी बैंक की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मौसमियाती अहदाफ में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत इस्लाहाती तरजीहात पर तफसीली गुफ्तगू। इंसानी सरमाया, आबादी, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबे ज़ेर गौर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने CPF पर मौसर अमल दरामद पर जोर दिया। पॉलिसी साजी और अमल दरामद में वफाकी वजारतों की मौसर शमूलियत पर बातचीत। मंसूबों में शफाफियत और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बेहतर बनाने पर इत्तेफाक किया गया। इटली पाकिस्तान की स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी करेगा। इतालवी वज़ीर दाखिला की रोम में पाकिस्तानी हम मनसब के साथ मुलाकात में तस्दीक। कहा पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीज़े से इस्तिस्ना होगा। मुलाकात में पाकिस्तान और इटली के दरमियान दाखिली सिक्योरिटी ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायज़ा। इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि एयरपोर्ट्स और समुद्री सरहदों पर कड़ी निगरानी से गैर कानूनी इमिग्रेशन में नुमाया कमी हुई। दाजिल पुलिस चेक पोस्ट खुदकुश हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाजी जनाजा अदा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। सदर ममलिकत वज़ीर आला पंजाब वफाकी वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। IG पंजाब की शहदा के अहले खाना से मुलाकात। कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस के जवानों की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की चीफ जस्टिस सरफराज रोगर की अदालत में रोस्ट्रम पर जाकर बात करने की कोशिश।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बास होने बगैर अपने चैम्बर में चले गए। वजीर आला सोहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दिखाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। बानी का शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त जमा कराई, लेकिन दरख्वास्त ही नहीं लगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई तक उनके मालिजीन और फैमिली की रसाई की कोशिशें कर रहे हैं। तिब्बी मुआयने के लिए दरख्वास्तें दायर की, लेकिन समाअत नहीं हो सकी। बानी पीटीआई की हॉस्पिटल मुंतकली की दरख्वास्त पीर को मुकर्रर होने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, शाहिद खट्टक, लतीफ खोसा, मीना खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात खत्म। पीटीआई रहनुमाओं ने केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। पार्टी पुरसुकून है, जैसे बानी पीटीआई का इलाज हो गया। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर कुछ होता हुआ नहीं देख रहे, बस बहुत हो गया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो बानी पीटीआई के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। पार्टी हमारी इजाज़त के बगैर बानी पीटीआई की सेहत पर कोई बयान ना दे। हमारी इतला यह है कि सरकारी डॉक्टर्स पर दबाव डाला जा रहा था। अब पार्टी को बंद कमरों में नहीं, मीडिया के सामने पैगाम देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से अलीमीन गनापुर की सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक सवाल। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, यह झूठ है, किसी से कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली। इतना फारिग नहीं सिक्योरिटी वापस लेता रहूं। हमारी तरजीह बानी पीटीआई की रिहाई है। कोई नॉन इशू को इशू बनाकर खबरों में रहना चाहते हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। डीआई खान पुलिस ने भी सिक्योरिटी से मुतालिक फहरिस्त जारी कर दी। अलीमीन गनापुर की सिक्योरिटी पर मजमूई तौर पर 77 एहलकार तैनात हैं। 58 सिक्योरिटी विंग, 12 एफआरपी और 7 रेगुलर पुलिस एहलकार शामिल। हुकूमत पंजाब के जहाज़ की खरीदारी के मामले की ऐवान में गूंज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन शाज़िया आबिद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने जो 11 अरब का जहाज़ खरीदा है, क्या मरियम नवाज़ उसमें राजनपुर का दौरा करेंगी? अज़मा बुखारी ने जवाब देते हुए कहा, अगर बिलावल भुट्टो सिंध गवर्नमेंट का जहाज़ लेकर पैया फिर सकते हैं तो पंजाब की हुकूमत का जहाज़ है, उनकी मर्जी। जहाज़ के सवाल पर अपोजिशन का डेस्क बजाकर शोर। गवर्नर हाउस से सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी नहीं चाहते हैं जमहूरी निज़ाम चले। कराची को टारगेट करके सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाती है। कुछ लोग कराची को दानिस्ता तौर पर तनकीद का निशाना बनाते हैं। कराची के मसाइल का दूसरे शहरों से मवाजना करना दुरुस्त नहीं। लाहौर में बसंत के दौरान 17 अमवात हुई। रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। होम डिपार्टमेंट ने बसंत से होने वाली अमवात की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। करंट लगने से 3 छतों से गिरकर 12 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर हाई कोर्ट ने बसंत के दौरान डोर फिरने से जख्मी होने वाले अफराद की तफसीलात भी तलब कर लीं। लाहौर हाई कोर्ट में शौहर का बीवी की हवालगी के लिए बेटे के खिलाफ अनोखा केस। साबिक DGFIA ने अपनी बीवी की हवालगी के लिए बेटे SSP के खिलाफ केस दायर कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने खातून को बेटे की कस्टडी से लेकर शौहर के हवाले कर दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम बैलफ के साथ बदतमीजी पर SSP पर बरहम रिमार्क्स दिए। मियाँ बीवी इकट्ठे रहना चाहते हैं तो बेटे ने क्यों जबरदस्ती माँ को रखा है? SSP स्पेशल ब्रांच ने कहा, माँ शदीद बीमार है, हम उनका मुकम्मल ख्याल रख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक देता है, ये उनका बुनियादी हक है, आप जबरदस्ती कैसे रख सकते हैं?